वफाकी हुकूमत ने पिछले हफ्ते वफाकी काबीना में 24 अरकान के इजाफे का ऐलान किया था, जिस पर काफ़ी तनकीद सामने आई थी। जबकि आज इन नए वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों और मामले खसूसी के कलमदानों का ऐलान भी सामने आ गया है, जिनमें कुछ अहम और मायनी खेज तब्दीलियाँ की गई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में IG इस्लामाबाद की जेर सदारत JIT ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अरकान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को भी तलबी के नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ के मरकजी क़यादत और सोशल मीडिया टीम के मुतादिद अरकान JIT के सामने पेश हो गए। इस पेशी में PTI रहनुमाओं से क्या पूछा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने क्या जवाब दिए, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों और एक एक करके इन उम्मीदों के टूटने की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले कुछ अरसे में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्टी को रिलीफ मिलने से मुतालिक अब तक जितनी उम्मीदें लगाई हैं वो सब एक एक करके दम तोड़ रही हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज, धरनों और अदलिया से उम्मीदें बांधी, फिर तरसीलात ज़र के बाइकआउट की कॉल की उम्मीद लगाई। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर मुंतखब होने पर उम्मीद लगाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभालते ही इमरान खान की रिहाई के हक में बयान देंगे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद भी पूरी ना हुई। बल्कि 2 रोज़ पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। और जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दाइश खुरसान के मुबैना अहम कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह की पाक अफगान सरहद से गिरफ्तारी पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, वहीं अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबरा ने इस गिरफ्तारी पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के किरदार को भी सराहा। जबकि कल रात जब एक सहाफ़ी ने अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान से बाकायदा इमरान खान का नाम लेकर सवाल किया कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान 3 साल से जेल में है, तो क्या सदर ट्रंप इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं? मगर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने इस सवाल को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया और एक बार फिर दाइश मुलजिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मफाद मुश्तरका है। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में शराकतदारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। Is the president aware that the most popular leader of Pakistan, Imran Khan, has been in jail now for last 3 years and lots of atrocities has happened? But is the president at all interested in paying a little attention to Pakistan? The president announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. Regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism, and the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका से जो उम्मीदें थी फिलहाल वो भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के इल्जामात को लेकर वफाकी हुकूमत ने पिछले साल जुलाई में IG इस्लामाबाद की सरबराही में पीका एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत JIT तश्कील दी थी, जिसने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं समेत पार्टी के मजीद 15 अरकान को तलबी के नोटिस जारी किए थे। जहाँ आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान समेत दीगर रहनुमा और सोशल मीडिया टीम के अरकान JIT के सामने पेश हुए। और इस पेशी के बाद बैरिस्टर गौहर ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से गुफ्तगू में कहा कि JIT ने 1.5 घंटे तक पूछगछ की। JIT के सवालात पार्टी के फोरम पर डिस्कस करेंगे और सोशल मीडिया से मुतालिक सवालात पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे। JIT ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम से क्या सवालात किए, इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के तलब करदा अफराद से सोशल मीडिया हैंडलिंग, पाक फौज और रियासती इदारों से मुतल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त सवालात किए गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुतल्लिक सब कुछ दिखाया गया, जबकि बैरिस्टर गौहर और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग से मुतल्लिक सवालात भी पूछे गए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ग्रैंड इत्तेहाद बनाने की कोशिशें कर रही है, जिसका मौलाना फजल रहमान भी हिस्सा होंगे। और मौलाना फजल रहमान को इस इत्तेहाद का हिस्सा बनाने के लिए इमरान खान पार्टी रहनुमाओं और बिलखसूस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिदायत दे चुके हैं कि वो मौलाना के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करें।
मगर इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर ने कल एक इंटरव्यू में 26वीं तरमीम को लेकर मौलाना फजल रहमान के किरदार पर तनकीद की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोटी मोटी जमातों के साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर है। इमरान खान तो पॉपुलर लीडर है और हम इतनी पॉपुलर पार्टी है कि सारी और पार्टियों को सबको इकट्ठा करके मिला भी दे तो उनके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि माइनस इमरान खान और माइनस पीटीआई एक फैसला हुआ है इस मुल्क के अंदर, तो मजबूरन हमें छोटी मोटी पार्टियां और छोटे बड़े लोगों से बात करनी पड़ती है। मौलाना फजल रहमान इज नो थ्रेट फॉर मी। किसी का ये ख्याल है ना कि मौलाना फजल रहमान मेरे जिले का मेरे लिए तो थ्रेट है, उसकी इसकी हैसियत ही नहीं है। अब भाई दूसरा स्टेप, अगर मौलाना साहब, मैं बार बार बात कहता हूँ कि अगर हक का कलमा पढ़ ले और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए अगर वो आगे बढ़ते हैं, मैं सबसे पहले उनको वेलकम करूंगा। लेकिन अगर खाली वो कहते हैं ना हॉकी वाली ड्रिबलिंग है कि इधर ये बातें करके 26 तरमीम जो गैर आइनी तरमीम 26 तरमीम को वोट दे देना। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के मामलात पर भी मायूसी का इजहार करते हुए कहा है इमरान खान को गलत फीडबैक दिया जा रहा है, पार्टी के कॉज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अपने बयान की हद तक ही उन पे कोई बयान पे बात भी कर सकता हूँ और कोई राय भी दे सकता हूँ। बाकी तो जो हमारी पार्टी में चल रहा है आपके सामने ही है और मजे की बात है कि जो चल रहा है उसको देख के आपको क्या महसूस होता है, क्या चल रहा है? मैं ये समझता हूँ कि हम इसे अपने साथ एक जाति कर रहे हैं, अपने आप अपने कॉज को नुकसान दे रहे हैं। तो हम खुद ही इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए जो भी ऐसा कर रहे हैं वो एक किरदार अदा कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। लोगों को डाइवर्ट करके आप कॉज को नुकसान दे, तो मेरा सब लोगों को मेरी एक अपील होगी, रिक्वेस्ट होगी कि एक तो खान साहब को प्रॉपर फीडबैक दिया करें और दूसरी बात यह है कि आपको लगता नहीं मिल रहा उनको प्रॉपर फीडबैक? बिल्कुल पोलिटिकल लोगों की मुलाकात ही नहीं है, मुकला जा रहे हैं। मुकला को क्या पता पॉलिटिक्स का? हमारी पार्टी में ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे लोगों के साथ कौन एंगेज है, वो तो हमारे पोलिटिकल लोग हैं। तो पोलिटिकल मुलाकातें ना होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने पिछले हफ्ते वफाकी काबीना में 2 दर्जन वुज़रा की शमूलियत के बाद आज इन वुज़रा मुमलिकत और मुशीरों के कलमदानों का भी ऐलान कर दिया है। काबीना डिवीजन के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 नए वफाकी वुज़रा और 9 वुज़रा मुमलिकत को आज कलमदान दिए गए हैं, जबकि 8 वफाकी वुज़रा के पोर्टफोलियोज में तब्दीलियां की गई हैं। जिन वुज़रा से कलमदान वापस लिए गए हैं उनमें अलीम खान भी शामिल है, जिनसे निजकारी और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इजाफी कलमदान वापस ले लिया गया है। तहम वो वफाकी वजीर बराए मवासलात बरकरार रहेंगे, जबकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चार्ज अब कैसर अहमद शेख को दे दिया गया है और निजकारी का पोर्टफोलियो वजीर आजम के मुशीर मोहम्मद अली को दे दिया गया है। इसी तरह मुसद्दिक मलिक से पेट्रोलियम की वजारत लेकर उन्हें मौसमियाती तब्दीली की वजारत दी गई है, जबकि पेट्रोलियम की वजारत अब अली परवेज मलिक को दे दी गई है। इसी तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी से वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चार्ज लेकर खालिद मकसी को दे दिया गया है। अहम बात यह कि काबीना में इस इजाफे और रद्द बदल में सबसे ज्यादा तब्दीलियां वजारत दाखिला में की गई हैं और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौजूदगी में तलाल चौधरी को वजीर मुमलिकत बराए दाखिला, जबकि परवेज खटक को मुशीर दाखिला का चार्ज दे दिया गया है।